नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 52.90 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 1.01% का आज डाउन मूव मिला है। विंड एनर्जी का वंस मल्टी बैगर फेवरेट सुज़लोन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एक महा रैली दी इसने। प्रॉफिट जो है वो स्काई रॉकेट और ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड हाई पे, और अब रैली डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली के बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया, फिर इसने उठने की कोशिश करी। अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है एंड अभी कुछ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड का कोई इंडिकेशन अभी के लिए नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि ये स्टॉक को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सुज़लोन शेयर ने एनुअल लॉस का ट्रेंड तोड़ दिया है। तो अभी फर्स्ट एनुअल लॉस इन 6 ईयर्स, तो इन्होंने 2025 में पहला लॉस दिखाया है 6 साल में। यहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन नहीं है, पर बिजनेस टुडे की ये न्यूज़ है। बट अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक अभी भी हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6.2 गीगा वॉट के आसपास इसका ऑर्डर बुक है। कंपनी ने 3 न्यू ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अनाउंस की हैं फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मूव है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे टारगेट जो है थोड़ा सा बुलिश का ही टारगेट दिया गया है। वैसे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट टारगेट जो है वो हमें यहाँ तक का दिया 75 का दिया गया है टारगेट। तो इसको लेके चलते हैं ऊपर, जस्ट सेकेंड। तो 75 के टारगेट तक हम लेके, ऑलराइट, मुझे ही नहीं दिख रहा है। तो 75 का इन्होंने टारगेट दिया है, विच इज़ अराउंड 40% के आसपास। तो लगा के चल लेते हैं 40% के आसपास होता है वो यहाँ से। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगी। सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड हम नहीं हो सकते। ये टारगेट दे दिया, ओके जी, बुलिश है। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि रिएक्शन जो है ना वो मिक्स्ड हैं मार्केट के। तो चार्ट को अभी हम देखें, इसकी RSI जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है, ना ये अप ट्रेंड में है ना ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, MACD बेरिश सिग्नल दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग प्रेशर हमारे यहाँ पे ज़रूर है। अभी ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, इसने ट्रेंड को इसने ब्रेक किया। चैनल को ब्रेक करने के बाद फिर से चैनल के अंदर आया और फिर अभी साइडवेज है कुछ टाइम से। तो इसमें कुछ हमें स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है, बट यस, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़रूर है। तो यहाँ पे स्टॉक मल्टीपल मूविंग एवरेज से नीचे है। यहाँ पे एक बार देखते हैं हमारा, तो यहाँ पे 50 एंड 200 डे यहाँ पे तो नीचे ही है, एंड 50 से नीचे तो मतलब 100 से भी नीचे है। तो 50, 100 एंड 200 तीनों से नीचे है ये। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मोमेंटम अभी कूल डाउन स्टेट में है। ठीक है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कूल डाउन स्टेट में है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड की रिकवरी अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए उसके लिए। अभी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ना हमारे पास वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, ना हमारे पास कोई चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब बात आती है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स का थोड़ा सा देखें, तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके पास ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो रियल बिजनेस है जो फ्यूचर में होने वाला है, जो उसमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अब हमारे जो Q2 का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का आया था, तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 538% जंप किया था। कंपनी ने प्रॉफिट बूम दिखाया था। तो हाँ, ये रियल बिजनेस है आने वाला, और रियल प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखेगा। और पहले भी Q2 में भी कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जंप दिखाया था। लेकिन कंपनी ने अभी 6 साल में फर्स्ट एनुअल लॉस पोस्ट किया है, जो कि एक रेड फ्लैग है। बिजनेस टुडे की न्यूज़ है, आई थिंक 6 जनवरी की है, जो कि पिछले कल था। तो कल की ही आई थिंक ये न्यूज़ है। एंड जो डेट हिस्ट्री है वो इसकी स्ट्रॉन्ग है, एंड वॉलेटिलिटी इसकी हाई है। इस स्टॉक में हमें देखने को मिलता है वॉलेटिलिटी इसकी हाई है। और दूसरा हमारा ये है कि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा रिस्क पे है। लैंड ट्रांसमिशन लाइन और ग्लोबल सप्लाई चेन डिले हैं अभी, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन इस कंपनी का क्रिटिकल स्टेज पे है इस टाइम पे, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्राइस ड्रिवन मूव जो होंगे वो क्या हो सकता है। सबसे पहले ऑर्डर बुक एक्सपेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैपेसिटी जो है वो बिल्ट आउट है, जो कि
बहुत बड़ा एक ग्रोथ में अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 4 प्रॉफिट एक्सप्लोजन जो है वो वैल्यूएशन उसकी बेटर दिखा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया का पुश है, तो पॉलिसीज टेलविंड और जो बड़े प्लेयर हैं इसके लिए पॉलिसी टेलविंड है तो वो उसको फेवर जरूर करेगा। बट शेयर जो है अभी भी करेक्शन में है, 30% ये डाउन है। ठीक है, अपने 52 वीक हाई से इस टाइम पे। दूसरा 32% के आसपास डाउन है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है अभी बेरिश ही है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें ब्रेकआउट वॉल्यूम का किसी और चीज़ का नहीं देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है फिर भी अभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ें यहाँ पे स्कैरी हैं थोड़ी सी। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और ये जो हम लेके चले हैं इसका क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पे अभी वॉल्यूम जब स्पाइक अप करेगा तो वॉल्यूम पे मुझे लगता है कि क्विक प्रॉफिट यहाँ पे बन सकते हैं, बट साथ के साथ इफ यू आर फास्ट एंड अगर आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं इमोशनल ना होके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जंप मिल सकता है। अब मैं ये टारगेट नहीं लेके चल सकती कितने का, क्योंकि वॉल्यूम कब जंप करता है क्या होता है उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट यस, मैं ये चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ कि ये रेजिस्टेंस 1 जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस रहने वाली है। अभी के लिए ये अपने पिवट पे है एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, बट ये पिवट को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक हमें 51.88 या 52 एंड 51.50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के ज़रूर चले। अब ये जो हम टारगेट लेके चले थे ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब कि कम से कम आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म। मैं 2-3 चीज़ें बोलती हूँ, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्गर रन होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। जब मैं लॉन्ग टर्म बोलूँ तो उसका मतलब है कि आप कम से कम 1 साल के लिए, लॉन्गर रन बोलूँ तो उसका मतलब है 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 9 महीने भी हो सकता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए बोलूँ तो उसका मतलब होता है 3 to 4 वीक्स का लेके चलती हूँ मैं शॉर्ट टर्म का। मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ कि आज लिया और परसों बेच दिया। हाँ, ऐसे मौके ज़रूर आते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है आपको, तो और वो बहुत एक्सपर्ट उस पर आता है। तो मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे जो वीडियो देखते हैं कौन एक्सपर्ट है, एंड अगर आप में से कोई ऐसा करता है कि आज लिया कल बेच दिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी कि 2-3 दिन में कौन से स्टॉक जो हैं आपको इमीडिएट प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप उतनी डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हो अपनी ट्रेडिंग को। तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइप्स वीडियोज़ ज़्यादा बनाती हूँ रेदर देन स्कैल्पिंग का। बीच में मैं कोई आ जाती है स्कैल्पिंग की तो मैं ज़रूर बना देती हूँ। तो यस, अभी के लिए लॉन्ग टर्म के मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अभी के लिए एक बार BSE पे चलें, BSE पे प्राइस बैंड नो बैंड है, एंड न्यूज़ 5 को आई थी, उसके बाद तो और भी न्यूज़ आ चुकी है तो वो भी हमने कवर कर लिया है। डिलीवरी परसेंटेज 50% का है इसका, एंड एक बार NSE पे देखते हैं क्योंकि NSE पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो NSE पे 55.17 का, तो डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा गया है। अब यहाँ पे ज़रूरत जो है हमारे क्राइटेरिया की वो है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जैसे ही पंप करेगा यहाँ पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर हो सकता है कुछ ट्रेडिंग का, स्कैल्पिंग का या स्विंग का मौका। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।